मुसीबत को अवसर में बदलो। जब जिंदगी आपको नींबू थमाए तो जल्दी से शरबत बनाओ और पी लो। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड की। अवसर पहचानना है किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने आ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप अपनी गरीबी को सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी झोली में आकर गिर जाए पर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, ऊपर से बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं, आप पैसे का कहीं से इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस मौके का फ़ायदा आप कैसे उठा सकते हैं। मान लीजिए आपका अनुमान जो है वो गलत हो जाए और अगर आप उसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे। कैसे एक छोटी सी चीज़ को लाखों में बेचेंगे। अगर ये करना आपको आता है तो इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल बुद्धि, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ज़्यादा मतलब नहीं है इस बात से। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नींबू है जिसे लाखों में बेचना है। लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह से उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसों की समस्याओं को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं कि नींबू निचोड़ो और शरबत बनाकर पी लो, यानी कि कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को क्यों बढ़ानी चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखता हो। आप जो हो रहा है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही लिखते हैं। जिस तरह की पैसा बनाया जाता है, अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो बहुत कड़ी मेहनत करने के अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को सीखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। ये तो बस उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट ठीक रहेंगी, बर्फ़ नहीं गिरेंगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं। आपके कंट्रोल में है सिर्फ गाड़ी चलाना। ठीक उसी तरह से है आपके कंट्रोल में है प्लान्स बनाना। आपकी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए। एक और बात है, जिस काम से आप महान इंसान बन सकते हैं, एक अमीर इंसान बन सकते हैं, क्या वो काम आपको चंद पैसों में करने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं ना। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। इसी बात को लेकर रॉबर्ट टी कियोसाकी एक घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर टाइम पे आ गई और इंटरव्यू शुरू हो गया। हम एक बहुत बड़े से होटल की लॉबी में कॉफ़ी पी रहे थे और मेरा जो सिंगापुर जाने का रीज़न था और उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी इस रिपोर्टर ने मुझसे कहा, एक दिन मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने उसे कई राइट टिप्स और लेख पढ़े और उनसे प्रभावित भी था। वो बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत ही साफ। तो मैंने उससे कहा, बिल्कुल आप कर सकती हैं, क्योंकि आप जो लिखती हैं वो बहुत ही बढ़िया है। वैसे कौन सी चीज़ है जो आपको अपने सपनों को पाने से रोक रही थी। उसने कहा कि मेरा काम है जो है वो कभी कहीं जाता है तो कभी कहीं। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, पर एक्चुअली होता कुछ नहीं है। इसलिए मैं अखबार में काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल ही जाता है। आपके पास सुझाव है क्या कोई इसके बारे में? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है, वो एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बाइंग सेलिंग रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर में कई बहुत ही बड़े बड़े कॉरपोरेशन के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है
और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ही आगे चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा रूखी हो गई। वो कहने लगी कि आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि ये सब सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा? तो मैंने हाँ कहकर सिर हिलाया और उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं उसे सचमुच स्कूल जाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि इसमें गलत ही क्या है, पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने शब्द वापस ले लेना चाहिए। उसे मेरी बात का बुरा लगा शायद, और मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैंने उसे सुझाव दिया था, पर बाद में मुझे ही बुरा लग रहा था। उसने कहा था कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, मैं सेल्समैन बनने सीखने स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशन में शिक्षित हूं। शिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। अब वो अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी और इंटरव्यू खत्म हो चुका था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो नाराज़ थी। वहीं कॉफ़ी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी के द्वारा लिखे गए नोट्स को अपने दूसरे हाथ में रखा। मैंने उससे कहा कि क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नज़र डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने जानबूझकर उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। इस पर उसने लिखा था कि रॉबर्ट टी कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग राइटर लिखा हुआ था, न कि बेस्ट राइटिंग राइटर। तब उसे मेरी बात समझ में आई। बातें और भी है, सुनने के लिए धन्यवाद।